कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। दो बड़े मेजर प्लैनेट सूर्यदेव और मंगलदेव हो गए हैं नीच प्रभावी, और इसका सीधा जो प्रभाव है वो कुंभ राशि का जो जातक है उसके जीवन पर कैसा बना रहेगा, क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले ये जो काल है, नीच प्रभावी काल है, दोनों ग्रहों के लिए समझ लेते हैं। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, प्रातः 7:52 तक कन्या 6 नंबर राशि में बने रहेंगे, बुध की राशि में बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि 7 नंबर प्रवेश करेंगे, लिब्रा में जाएंगे। प्रवेश करते ही यहाँ पर सूर्यदेव नीच प्रभावी हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने रहेंगे। याद रखिएगा, केवल 16 नवंबर तक। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 4 नंबर में चंद्रमा के साइन में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए, ये उच्च और नीच है क्या। स्कैनिंग विद्या में एक बहुत अच्छी बात है कि जितनी भ्रांतियाँ वो क्लियर होती हैं, क्योंकि जहाँ मैथ्स का विषय आता है वो रट्टे नहीं चलते हैं, अध्ययन चलता है। और जहाँ पर ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत बार रिपीट हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रिपीट होती ही रहेंगी। कुछ केसेस में यह भी अध्ययन सामने आता है कि वैसे तो अधिकांश ऐसा देखा गया है, लेकिन इन केसेस में ऐसा भी हमारे को देखने को मिला है। ये है, रट्टा नहीं कि उच्च हो गया, ग्रह उच्च हो गया तो बिल्कुल जो है छेड़ना नहीं है, बाल बराबर भी दान नहीं करना है, यही शक्ति पुंज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, आपका प्रोफेशन देखो, व्यर्थ में ग्रह को छेड़ना नहीं चाहिए। और नीच प्रभावी है मतलब रोज़ ही इसके दान कर दो, अगर ये दान नहीं करा तो ये ग्रह बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाएगा। वही भ्रांतियाँ नगों में बनी हुई हैं। देखिए, उच्च और नीच का बिल्कुल सीधा अर्थ समझ लीजिए। कोई ग्रह उच्च का है यानी उसके बाद जितनी पावर्स हैं सारी की सारी काम कर रही हैं। आप देखो आपको कितने से क्या लाभ होने वाला है, वहाँ पर मैथ्स लगेगा। नीच का मतलब क्या है? नीच का मतलब है जितनी पावर्स हैं केवल आधी ही इस समय काम कर रही हैं, उसमें भी देखो कि आपको करना क्या है। ऐसा नहीं है कि ग्रह जो है वहाँ बैठा बैठा आपको परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपके घर का वास्तु भी है, आपकी चेतना का स्तर भी है, आपके आसपास की संगत भी है, दशाएं भी हैं, योगिनी दशाएं भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नीच प्रभावी का मतलब यह है कि सूर्य और मंगल देव की जो पावर है वह आधी काम करेगी। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब भी राशि का जिक्र आता है तो चंद्र राशि यानी कि जो भी गणना होती है वह मानसिक रूप से कार्य करती है। ध्यान रखना, उस मानसिक पे हमारा जो रिएक्शन है और प्लस जो हमारी लग्न कुंडली है तो रिजल्ट आउटकम सामने निकल के आता है। सबसे पहले सूर्यदेव समझिए, सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्यदेव भाग्यस्थान पे नवम स्थान में बैठे हुए हैं, यहाँ नीच प्रभावी हो गए। सूर्यदेव के ऊपर कुछ भी प्रभाव पड़ता है गोचर में तो पूरी कुंडली पे और सारे ग्रहों पे पड़ता है, क्योंकि सभी ग्रहों को डायरेक्टली ताकत तो वही दे रहे हैं। सभी ऑर्बिट उन्हीं को करते हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, फॉलोवर्स हैं उनके। तो मुख्य जो ग्रह है वह सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव नहीं होंगे तो सारा सिस्टम जो है खराब हो जाएगा। यह जरूर है कि सूर्यदेव नीच प्रभावी होंगे यानी आधी पावर उनकी कुछ समय के लिए यानी 16 नवंबर तक काम नहीं करेगी। तो बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो शत्रुता का भाव रखे हैं, वो थोड़ा सा शेर बनने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो प्रयास विफल इसलिए हो जाएगा क्योंकि मंगलदेव की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सूर्यदेव पे पड़ रही है। अब मंगलदेव की एक बड़ी अच्छी बात है कि मंगलदेव अगर ठान लेते हैं कुछ भी तो कोई भी ग्रह उनके सामने आता नहीं है। यानी मंगलदेव से कोई भी ग्रह सामने आकर भिड़ नहीं सकता है, क्योंकि मंगलदेव पीछे हटना नहीं जानते हैं। नीच प्रभावी होते हुए भी जो दृष्टि डल रही है, तो सूर्यदेव जो है उनके ज्ञान के सोर्स हैं, तो वो अपने ज्ञान के सोर्स को हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो मानसिक प्रभाव क्या पहुंचेगा? मानसिक प्रभाव पहुंचेगा आपकी निजी प्रकृति में। निजी प्रकृति में प्लस जो 7.5 का जो काल चल रहा है उस सबको देखते हुए नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कैसे? वो भी मानसिक रूप से। कैसे? कि मेरा कोई कार्य आज तक ना बना है,
ना बन रहा है और ना कभी आगे बनेगा। ये क्या चीज़ चल रही है, ये आप ही मन से अपने आप ही विचार पैदा हो जा रहे हैं और आपका रिएक्शन जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है। एक प्रकार का सोच में सोचते जा रहे हो, ओवर थिंकिंग की जो है गलत आदत आपको लग गई है। मेरा तो भाग्य कभी काम ही नहीं करा है, काश मैं कहीं और मेरा जन्म हुआ होता तो मैं ऐसे कर रहा होता, मैं उस वर्ष में मैंने ये वाली स्ट्रीम चूज़ कर ली थी, मेरे मित्रों ने ये करी थी, वो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपको सबका दुख नज़र आ रहा हो, लेकिन ये क्या चीज़ हो गई है, एक सोचने का जो है, और जो पहले से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो उनका और ज़्यादा क्षेत्र बढ़ जाएगा। अगर इस पे सही ढंग से कार्य करा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि व्यर्थ में मैं सोचे जा रहा हूँ और वहीं बैठा हुआ हूँ। वहीं बैठने से कर्म तो कोई हो ही नहीं रहा है। मुझे उठकर कर्म करना चाहिए, कुछ बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए और ऊंचे उठने का प्रयास करना चाहिए। तो ये नेगेटिविटी का जो माहौल है, मानसिक जो माहौल है, वह थोड़ा सा इंक्रीज़ होने वाला है। बस थोड़ा सा अपने आप को संभालेगा और ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो गोचरीय गणना है, उसके साथ में मौसम भी बदल रहा है तो शरीर थोड़ा सा टूटा बना रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। व्यर्थ में स्ट्रेस बना रहेगा, थोड़ा सा बाहर निकलिए, इमोशन जो बॉडी में अटके उनको रिलीज़ करिए और प्लीज़ पास्ट से बाहर आ जाइए। जो चीज़ बदली ही नहीं जा सकती है उसके बारे में बार बार सोच के होगा क्या, व्यर्थ में उस ऊर्जा से जुड़ते हो, उस इमोशन से जुड़ते हो और प्रेजेंट मोमेंट में जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जाने वाला जा चुका है, अब उसको ये मत याद करो कि वो धोखा दे के गया है और आप उस समय कितना उसका अच्छा कर रहे थे। उसका कर्म उसके साथ, आपका कर्म आपके साथ। मैं भी तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आगे बढ़िए और जो भविष्य में उत्तम लोग आपकी संगत में आने वाले हैं, नया परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है, उनके बारे में सोचकर तो आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। जा चुका उसको आराम से जाने दीजिए, व्यर्थ में सोचना बंद कर दीजिए। खैर, इसका सीधा प्रभाव आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, इस जो नेगेटिविटी की जो सोच है इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये केवल गोचरीय गणना है। 16 नवंबर तक ये अप्लाई रहेगी, उसके बाद स्थिति जो है वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी। नवंबर का जो आधा महीना है उसमें आपने अपने आप को खड़ा करना है। आप ही अपने ऊर्जा के स्तोत्र बनोगे, सोर्स बनोगे अपने आप को चलाने के लिए। बाहर से कहीं ऊर्जा नहीं आएगी, मेरी प्रार्थना रहेगी। इस इमोशन को जितनी जल्दी पकड़ लोगे उतना ज़्यादा आपकी मेहनत जो है वो रंग लेके आएगी और पुनः आपके भाग्य का निर्माण करेगी। ध्यान रखिएगा। अब मंगल देव के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले दृष्टि से तो सूर्य देव को प्रोटेक्शन दे दी उन्होंने। अब मंगल देव जहाँ बैठे हुए हैं, मंगल देव क्या काम करेंगे क्विक डिसीजन में। एक तो पहले से सूर्य देव की वजह से थोड़ा सा मन जो है डाउन चल रहा है और किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, अंधेरे में रहने का मन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो उसमें मंगल देव भी नीच प्रभावी हो गए, 2 मेजर प्लैनेट्स हैं ये। तो मंगल देव आपको इस रास्ते पे ले जा सकते हैं और आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो कि एकदम से मैं ऐसे पैसा उठा लेता हूँ। समझिएगा इस बात को, बड़ी गंभीर बात है। लैब के केसेस ले लेता हूँ, कोई प्रॉपर्टी है उस पर लोन उठा लेता हूँ, उसमें ब्याज बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़े समय के लिए है। तो ये क्विक डिसीजन जो है प्रॉपर्टी के मामले में, इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा। जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केवल वहीं पे पैसा आपने अपना उत्तम धन खर्च करना है, क्योंकि ये जाने वाली 7.5 अब आरंभ होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अंतिम चरण आरंभ होने वाला है अगले वर्ष में। तो बहुत सावधानी से आपको अपने स्टेप्स लेने हैं और बहुत सरलता से उससे बाहर निकलते हुए आगे फिर बढ़ना है। बहुत ऊंचा आपने उठना है, बहुत आगे तक आपको जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यह जो कुछ डिसीजन है मतलब कि डेप्ट के एरिया में, डेप्ट के क्षेत्र में आपको ले जाएंगे, कर्जे के क्षेत्र में आपको ले जाएंगे। और प्रार्थना रहेगी कि बहुत ज़्यादा आपका मन करेगा कि सामने वाले को पूरा सत्यता का ज्ञान करवा देते हैं, हाथापाई कर लेते हैं। ये मत करिएगा, बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी। ये समय है, ये उतावलापन जो हो रहा है ये केवल मानसिक हो रहा है। थोड़ा स्थिति से हटिएगा, बचिएगा, ध्यान रखिएगा। और बुध पे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल बुध भी इंटरलिंक होते हैं। केवल स्कैनिंग विद्या में, केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में इंटरलिंक होते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो शब्द आप अपने मुख से निकालोगे वापस लौट के नहीं आएंगे, लेकिन जो उसका असर है वो कितने लंबे समय तक बना रहेगा ये तो समय बताएगा। तो एक प्रकार से बचते बचाते हुए सरलता से 16 नवंबर तक का जो टाइम है आपने वो निकालना है। जैसे सूर्यदेव इससे बाहर हो जाएंगे
तो पुनः बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आपको किसी ने सलाह दी कि थोड़ा सा बैलेंस होकर चलने का प्रयास करिएगा, तो आप चलोगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जो है सप्तम और अष्टम की जो दृष्टि पड़ रही है मंगल देव की 12th सेक्शन पे और लगन पे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि आने वाला जो समय है उस समय में आपने ऊपर उठना ही उठना है, इस आधार पर कि आप कर्म क्या कर रहे हो। ये बात तो ध्यान रखिएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि डिक्लेयर्ड है कि हमने ऊपर उठना है और केवल आपकी कंडीशन पे ऊपर उठना है। कंडीशन सिर्फ एक है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, कंपटीशन को देखिए, उससे ओवरकम हुई और आगे बढ़िए। समय जब सीधा पड़ेगा तो रिजल्ट मिल जाएगा। निरंतर जो है मेहनत के पथ पे आपको चलते रहना है। अब जो ये दृष्टि जो 12th सेक्शन पे पढ़ रही है, 12th सेक्शन पे पढ़ने से बहुत तेज़ी से कई बार ऐसा मन करेगा कि ये हमारे घर वाले हैं, ये पैसे की कोई वैल्यू नहीं करते हैं, देखिए हम इनके लिए कमाते हैं, ये पंखा खुला छोड़ देते हैं, लाइट खुली छोड़ देते हैं, उनको बस समझा हुआ है एक आदमी है वो बस जाए इनके शौक़ पूरा करे। ये सब चीज़ें होंगी जब ये सूर्य मंगल जो नीच प्रभावी है ना, ये सब चीज़ें होंगी। थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा कि क्या बोल रहे हो, कैसे विचार आ रहे हैं, थोड़ा सा सिचुएशन से बचिएगा। और बात ठीक है, समय जब थोड़ा सा विपरीत होता है, टेंशन वाला माहौल होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक निजी प्रार्थना रहेगी, मैंने इसको कई बार प्रयोग करा है और करवाया है। जो जितने भी जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए गौ माता है, स्ट्रीट डॉग है, आपके घर में डॉगी है, तो जितना ज़्यादा आप उसके जो शरीर है उसकी बॉडी पे हाथ फेरोगे, गौ माता की पीठ पे हाथ फेरोगे, तो इनके अंदर बड़ी गजब की ताकत होती है। प्रकृति ने, महादेव ने इनको खूब आशीर्वाद दिया हुआ है कि ये आपकी नेगेटिविटी को सोख कर आपको पॉजिटिविटी दे देंगे। तो थोड़ा सा ये जो क्लिक वाली चीज़ है इसको पकड़िएगा और क्लिक करना सीखिएगा एनर्जी को। ये एनर्जी का मानसिक रूप से दबाव पड़ेगा इन दिनों में 16 नवंबर तक। शरीर टूटा रहना, मन टूटा रहना, ये सब चीज़ें होंगी। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मौसम भी बदल रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सारा दोष जो है एक प्रकार से ऐसा मत करिएगा कि ग्रह बिल्कुल ठीक ही नहीं है। ग्रह का याद रखिए, ग्रह तो बेचारे घूम ही रहे हैं, हमारे को एज ए टूल यूज़ करना होता है, प्लैनेट को समझना होता है और थोड़ा सा अध्ययन भी हमारे पास होना चाहिए। और प्रार्थना मेरी तो हमेशा रहती है कि कोई भी आप किसी भी विद्वान से जुड़ें, आपके पास अपनी ना एक निजी एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मैं 6 महीने से ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रभाव बोले गए हैं और ऐसी ऐसी सावधानी बताई गई हैं। तो मेरे पास मेरी जैसे एक मेडिकल चार्ट होता है ना, तो एक मेरा प्लानिटरी चार्ट मेरे पास बना रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से नहीं कि केवल जो है हमारे को कोई बता दे, किसी के कहने से ना तो कोई बहुत तेज़ी कुछ आने वाली है, ना किसी के कहने से कुछ नीचे डाउनफॉल जाने वाला है। ये तो तब है जब प्रॉपर कुंडली की स्कैनिंग करी जाएगी। ये तो मात्र गोचर की गणना है। गोचर की गणना में हमेशा जो पॉजिटिविटी है उसको ही पकड़ना है और जो सावधानी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने मंगल के संदर्भ में आपसे प्रार्थना करी, अब मैंने ये थोड़ी कहा है कि अचानक से किसी की बीमारी में या एजुकेशन में आपको एकदम से लोन लेना पड़ेगा, तो कि भाई हमने ये कह दिया है कि आप मत लीजिएगा तो आप रुक जाओगे, लेना पड़ेगा ना आपको। लेकिन मैंने प्रार्थना क्या करी कि जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। दोनों बातों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो जो समझदार व्यक्ति है वह इशारे को समझेगा और बताई गई बातों का ध्यान रखेगा कि हाँ ये सावधानी बताई गई है, समय के बारे में बताई गई है। लेकिन अब धर्म इस प्रकार का अड़ गया है कि हमारे को तो ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और जब लेना पड़ेगा तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें किसी के स्वास्थ्य की बात हो रही है, किसी के बच्चे की उत्तम भविष्य की बात हो रही है, या कोई ऐसा घर में कोई सामान है वो आना ही आना है, घर का बहुत ज़रूरी कार्य वो होना ही होना है। तो उस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा गोचर का विचार नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। गोचर को केवल और केवल ये देखिएगा कि हमारे को किस तरीके से आने वाला जो समय है उसमें ये सावधानी बनाकर रखनी है। लेकिन जो डेली रूटीन वाले काम है वो जैसे प्रकृति चला के रखती है वो चलते ही रहेंगे। तो कुल मिला के घटना क्या हुई? कुल मिला के घटना ये हुई कि मानसिकता जो है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखने का प्रयास करिएगा, बाकी सब ठीक है। और
हमेशा ये देखिएगा कि कहाँ से क्या चीज़ पॉजिटिव मिल सकती है, कहाँ से मोटिवेशनल एनर्जी मिल सकती है, उसको ग्रैब करिए, कैप्चर करिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। बस पास्ट में ज़्यादा मत अटकिए, बाकी सब चीज़ें ठीक है महादेव के आशीर्वाद से। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं